नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही पूरे इस देश की विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। आज हालत यह है कि कई कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की प्रतीक्षा में है। असल में जिस तरह से भगवान प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में निर्माण हुआ और उसकी जो चर्चा हुई, उस चर्चा में जो कांग्रेस के काले कारनामे और पापों का बखान अब शुरू हुआ, हिस्ट्री खंगाली जा रही है। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर आज के युवाओं को पता लग रहा है कि हमारे देश में जो कांग्रेस, जिसको देश की सबसे पुरानी पार्टी हम कह रहे हैं, और अभी तक राहुल गांधी को यूथ आइकन मानकर हम वोट देते आ रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा पता नहीं कौन कौन सी निकाल रहा था, ये पार्टी तो वो है जिसने हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर के बनने में बाधा लटकाई। ये वो है जो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जो भी बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारे देश के मंदिर शक्ति केंद्रों को तोड़ा, नष्ट किया, भ्रष्ट किया, उसको निर्माण कराए। ये इस देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ। जो गाय के खाने वाले थे उनको उन्होंने अपना मेहनताना लिया और वो पाकिस्तान चले गए, तो जो गाय के पूजने वाले थे वो इस हिंदुस्तान में रह गए। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की सनातन परंपरा कैसे नहीं चलेगी, उसके लिए सरकार को अलग से बजट रखना चाहिए था। लेकिन आज पता लग रहा है कि सनातनियों के लिए, मंदिर के लिए, गुरुकुल के लिए इस कांग्रेस ने कभी कोई बजट, कोई प्लान नहीं रखा, बल्कि हमारे देश को इतिहास गलत पढ़ाया गया। हमारे देश में इतिहासों को किताबों में जब लिखा गया कोर्स की, हमने बचपन में पढ़ा है अकबर महान, बाबर महान, हुमायूं की कथाएं। मुझे आज याद आता है कि 8वीं 9वीं कक्षा का जो इतिहास था, आज पता लग रहा है कि हमारे देश के राणा प्रताप वीर थे, हमारे छत्रपति शिवाजी वीर थे, हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, वो तो हमें बताई ही नहीं गई। ऐसे अनेक योद्धा थे कि जो आज वनों में रहने वाले वनवासी जिसको बोलते हैं, जिनको कांग्रेसियों ने आदिवासी नाम देकर देश को तोड़ने की कोशिश की, ऐसे वनवासी, गिरिवासी, उनके बारे में कभी नहीं बताया गया कि देश की आजादी के लिए उन्होंने भी संघर्ष और युद्ध करे, बलिदान दिया। हमें तो यह बताया गया कि इस देश की आजादी में केवल एक परिवार, वो था गांधी परिवार, नेहरू परिवार, और इन्हीं लोगों ने बलिदान दिया है। कांग्रेस थी। बाकी कहते हैं ये जो बाकी है ना, जो हिंदू की बात करने वाले हैं, हिंदू की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, वही वीर सावरकर को तो कहते हैं इन्होंने तो अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। मतलब झूठ ऐसा पढ़ाया गया ताकि हम अपमानित महसूस करें, हम कहें साहब हम हिंदू इतने खराब है। हमें हमीद की कहानियां पढ़ाई गई कि टैंक के तोप के नीचे वो लेट गया था और किस तरह से उसने, अब्दुल हमीद ने अपना बलिदान दिया। ये कभी नहीं बताया गया कि इस देश के लाखों करोड़ों भारत मां के सपूतों ने इस देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है। आज इस कांग्रेस का इतिहास जब खुल रहा है तो कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता लग गया है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें जो आंधी चलेगी, वो राम नाम की आंधी, अभी उसका केवल एक थोड़ा सा झलक अयोध्या से दिख रही है। जिस तरह से अयोध्या से चली वो हवा, हल्का सा झोंका, अभी प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो माहौल बना है, टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, राम नाम हो गया है, राम में हो गया है। किसी को कहना नहीं पड़ रहा। मैं देख रहा हूं, आपके भी इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, गाड़ी चलाने वाले, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, सब राम नाम की पताका फहरा रहे हैं। तो इन कांग्रेसियों को लग गया कि भैया भविष्य तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के कच्चा चिट्ठा खुल रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के राज में जो मंदिर निर्माण हो जाने चाहिए थे, जो गुलामी की निशानी मिट जानी चाहिए थी, वो इन कांग्रेसियों ने नहीं मिटाई। उसका उलट जवाहरलाल नेहरू ने, अब ये चीजें हमें पता लग रही है। सोचिए, मुझे इतना बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता था। ये जवाहरलाल नेहरू, जिसको बोलते हैं चाचा नेहरू, बच्चों के बड़े प्रिय थे, उन चाचा नेहरू के नाम से आज नफरत हो रही है, क्योंकि आज पता लग रहा है कि उन्होंने वहां के जो नायर साहब थे, डीएम अयोध्या के, उनको आदेश दिया था कि वहां से रामलला की मूर्ति को हटा के फेंक दो।
सोचिए कैसा षड्यंत्र था। ये उसको मस्जिद के रूप में स्थापित करना चाहते थे, रामलला की मूर्ति को गायब करा देना चाहते थे। अगर वो डीएम साहब इनका कहना नहीं मानते तो आज रामलला की मूर्ति वहां ना होती। ये जो मूर्ति बनी है ना बड़ी वाली, ये 4 फीट की, ये नहीं जो वहां छोटा रूप है, वो जो विग्रह है वो अभी भी है, वही है पुरातन और सनातन। लेकिन ये कांग्रेसियों ने उसको मिटाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो कपिल सिब्बल अभी भी जिंदा है और वो कांग्रेस के सांसद थे, और उन्होंने किस तरह से वकीलों की फौज खड़ी करी। उन्होंने यह सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया कि राम तो काल्पनिक है, राम जी तो थे ही नहीं। अगर राम ही नहीं था तो फिर राम का मंदिर कैसा। और इसलिए पूरी ताकत झोंकी, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लिया और यह तक फैसला कराया इन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव। आप याद करिए, गूगल करिए, कपिल सिब्बल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि जज साहब, मंदिर का फैसला चुनाव के पहले मत दीजिएगा। क्यों ना दे? एक तरफ आप कहते हो कोर्ट पर किसी का दबाव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, जज, ये सब स्वच्छंद हैं। आज ये कह रहे हैं न्यायपालिका पर मोदी सरकार आक्रमण कर रही है, उनको दबाया जा रहा है। लेकिन कपिल सिब्बल की वो दलील वो आज भी मीडिया और सोशल मीडिया में उपस्थित है, आप देख सकते हैं। और इस बात को देखते हुए देश का माहौल बदल गया है। उन्होंने समझ लिया है कि ये जो कांग्रेस है और जो इंडिया अलायंस है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि सनातन की समाप्ति, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है हिंदुओं की समाप्ति। और इसीलिए इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक षड्यंत्र किए और हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुए। चाहे 1990 का कश्मीर का हिंदुओं का पलायन, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याओं का दौर, और फिर चाहे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में हुए दंगे, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। तो आज कांग्रेसी जागृत हो गए हैं। और आपको बता दूं कि हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरे पास खबर आई है 200 के करीब चंडीगढ़ में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुजरात में एमएलए हैं जिनकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि पुराने हैं, 25 साल से कांग्रेस में थे। सीजे चावड़ा जो है वो महसाणा जिले के वीजापुर से जीते थे और उन्होंने खुद इस्तीफा देते हुए जब बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, बीजेपी ज्वाइन कर ही लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से कांग्रेस में था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस राम बंदी के विरोध में उभरी है, आप सोचिए कि पूरा देश राम में है। इन्होंने जो गलतियां की थी उसमें सुधार लाया जा सकता था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दोनों जने, प्रभु श्री राम जी का जब निमंत्रण मिला था इनको, तो वो जाते और पूरे देश से मीडिया में आकर के माफी मांगते कि साहब हमने बड़ी गलती करी थी, हमने इस राम मंदिर के बनाने में जो बाधाएं पैदा की, हमारी पार्टी ने जो स्टैंड लिया, उसके लिए हम आज देश से क्षमा चाहते हैं। सोचिए अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस तरह से क्षमा मांग रहे होते तो आज देश का माहौल क्या हो जाता। हम तो हिंदू हैं, अपनी थोड़े दिन पहले की घटनाओं को भूल जाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव आने में थोड़ा समय है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। मीडिया में अगर ये सोनिया गांधी माफी मांग ले इस तरह से, तो इसका नतीजा क्या होता समझते हैं? कांग्रेस को कम से कम भी 150 सीटें आ जाती, क्योंकि हम हिंदू तो भूल जाते हैं, फिर एकजुट हो जाते हैं, फिर कहते हैं भाई राहुल गांधी बहुत अच्छा है, सोनिया गांधी देखो कितनी अच्छी है, माफी मांग ली। लेकिन इनका रवैया जो है, इनका रवैया तो बिल्कुल अलग है। इनको तो मुस्लिम वोट चाहिए, इनको तो हिंदुओं की चिंता ही नहीं है। इनको पता है हिंदू तो वो मूर्ख है कि जिसकी जड़ें काटो और वो उसी को पानी देगा जो उसकी जड़ काट रहा। उसी कांग्रेस को देश के लोगों ने, इन हिंदुओं ने सत्ता में 65 साल बिठाए रखा। जिन हिंदुओं की जड़ों को काटने का काम इन कांग्रेसियों ने किया, तो वो हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं। और इसलिए कांग्रेस को लगता है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करो, मुस्लिमों को पुष्ट करो, मुस्लिम वोट पे ध्यान दो, हिंदू तो मूर्ख है, उनके पीछे आएगा ही। और हम देख रहे हैं अभी जो मणिपुर से यात्रा शुरू की है राहुल गांधी ने, देखिए उस भीड़ में यूं तो मुस्लिम बड़ी संख्या में है, लेकिन उसमें हिंदू भी बड़ी संख्या में है। जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये वही हिंदू हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस तरह से कांग्रेस ने 65 साल छला है। उसी के पीछे खड़े हो
और उनको वो नहीं दिख रहा है जो सनातन धर्म की पताका को फहराने के लिए। आज आप देखिए मोदी जी का जीवन, कि मैं तो मीडिया में हूं, मीडिया के लोग मेरे मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि जब भी वो पिछले दिनों केरल गए थे, वहाँ के एक पत्रकार मित्र का मेरे पास फ़ोन से मेरी वार्ता हुई। उसने कहा कि मोदी जी जिस प्रोटोकॉल के तहत जहाँ ठहरे थे, रात्रि विश्राम था, वहाँ के शेफ़ से बात हुई कि मोदी जी रुके थे, उन्होंने क्या भोजन किया। जनरली पत्रकारों का ये सवाल होता है कि मोदी जी ने क्या खाया, क्या पिया, तो उसने बताया जो ताज्जुब की बात है। उसने कहा मोदी जी के लिए हमने अनेक प्रकार के पकवान बना के रखे थे कि मोदी जी आएंगे तो उनकी पसंदीदा डिश क्या है हमको बता दी गई थी, और इसलिए हमने तरह तरह के डिश रखी थी उनके लिए जो उनकी हो सकती हैं, और साउथ की भी अनेक डिश बना के रखी थी हमने। लेकिन मोदी जी ने केवल नारियल का पानी पिया। कमरे के अंदर गद्दे लगाए गए थे पलंग के ऊपर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है। लेकिन मोदी जी कुशा की एक चटाई बिछाए और कंबल ओढ़कर उसी पे सो गए। सोचिए, कठिन तप ये मोदी जी कर रहे हैं। किस लिए? प्राण प्रतिष्ठा में उनको यजमान के रूप में स्थापित होना है। मुख्य यजमान तो कोई और है, लेकिन उनको यजमान बनना है। तन मन की शुद्धि होनी चाहिए, जो नियम कायदे कानून है उसका पालन करना चाहिए। किसी ने सुना है ऐसा प्रधानमंत्री? मैंने तो नहीं सुना। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस समय हम सब सनातनियों को, हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है कि इस कांग्रेस समेत जितना विपक्ष है उसको 2024 में ये बताने का हमें मौका मिल रहा है कि आपने हिंदुओं की उपेक्षा की, आपने सनातनियों की उपेक्षा की, आपने साधु संतों का अपमान किया, तो उसका नतीजा आज आपको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम उनको सबक सिखा सकते हैं, उनको सत्ता से बाहर करके। ये मौका वोट डालने के समय आने वाला है, भूलिएगा मत। मात्र 2-3 महीने बचे हैं और करारा जवाब कांग्रेस समेत इस पूरी विपक्ष पार्टी को देना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।